हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मानवेंद्र पांडे है और मैं आप लोगों के बीच में एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जो अभी मतलब 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है। उनमें से मतलब मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के क्वेश्चन बहुविकल्पीय, तो हम शुरू से सीरीज स्टार्ट किए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न का। ये प्रश्न इसलिए शुरू किया गया है कि सभी मतलब कोचिंगों में बहुविकल्पीय प्रश्न को नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे नहीं पढ़ाते हैं इसलिए कि जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन करवा देते हैं, छोटे पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब जो दायरा बढ़ गया है वो छोटे क्वेश्चन का दायरा ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब 20 नंबर में आप क्या कर सकते हैं कि मतलब अगर जो 20 में आप 20 सही कर ले गए तो आपको ज़्यादा मेहनत 50 नंबर में नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ये गलत होने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें आप गलती भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि प्रेशर में आप इसको गलत टिक कर देंगे और जो गलत हो गया वो उसमें आपको नंबर नहीं मिलना है। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। और पहला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से आपको मतलब ट्रिक भी बताए जाएंगे और फार्मूले भी बताए जाएंगे। अच्छे जो भी ट्रिक होगा, फार्मूला होगा, वो सभी बताया जाएगा। तो इसमें पहला है क्वेश्चन कि परमीय संख्या 17/2 के पावर 2 5 के पावर 1, जहाँ पे कुछ नहीं रहता उसको 1 कहा जाता है, का दशमलव प्रसार निम्न में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। तो यहाँ पर हम आपको ट्रिक बताएंगे जिससे इसको आप कर तो सब लोग ले जाएंगे, लेकिन कितना जल्दी आप कर ले जाते हैं उसके लिए आपको इसकी तैयारी करना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप इस पे देंगे तो बाकी क्वेश्चन जो हैं वो छूट जाएंगे आपके। तो आपको इस पे ज़्यादा समय नहीं देना है। अगर जो 20 क्वेश्चन आते हैं तो इसको आपको आधा घंटे से कम समय में देना है। तो इसके लिए हम लोग सूत्र से लगने वाला होगा उसको सूत्र से लगाया जाएगा, और जो फार्मूले से लगना और ट्रिक से लगना होगा उसको ट्रिक से बताया जाएगा। ठीक है, आप दोनों ध्यान रखिए। पहला सवाल है, इसका हम ट्रिक आपको बताएंगे, चाहे फार्मूला समझ लीजिए चाहे ट्रिक समझ लीजिए। इसमें आपको हर पे ध्यान रखना है, विशेष ध्यान हर पे रखना है आपको। ठीक है, तो हर आपका यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 लिखा हुआ है। तो इसका एक ट्रिक होता है, मतलब शांत अशांत, एक इसको शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति बताने के लिए। शांत आवृत्ति वो होता है जो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का हो। ठीक है, और अशांत आवृत्ति उसको कहते हैं जो इनके अलावा कुछ भी पावर में आ जाए, 2 के अलावा कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए तो वो अशांत हो जाते हैं। अशांत का मतलब वो डिवाइड मतलब भाग करेंगे तो दशमलव में आता चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि मतलब हमसे पूछा है कि कितने स्थान के बाद समाप्त होगा, मतलब कितने स्थान के बाद ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखेंगे कि मतलब कितना है, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। तो हम इसमें ये देखेंगे कि चाहे 2 का पावर ज़्यादा हो, चाहे 5 का पावर ज़्यादा हो, चाहे जिसका भी पावर ज़्यादा होगा, दोनों में से जितना मतलब पावर ज़्यादा होगा उतने स्थान के बाद ये शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है, 2 और 1। अब इसमें से कौन सा ज़्यादा है, 2 वाला, यानी कि ये 2 स्थान के बाद आप भाग करेंगे तो ये शांत हो जाएगा। ये डन से हो रहा है, आप करके देख लीजिएगा, 2 स्थान के बाद ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, 2। इसमें जो आए, देखिए 1 भी है, सबसे पहले गलत वाला आंसर ज़्यादातर रहता है, 1 भी है। तो 1 ना लगा देना हड़बड़ी में कि सवाल वहाँ पर सही लगाओ यहाँ पर गलत लगा दो। ठीक है, जो ज़्यादा उसके। फिर 9वां नंबर सवाल है कि बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी बताना है, दूरी होगी। तो y अक्ष से दूरी क्या होगी, y अक्ष पे जब कोई बिंदु है तो y अक्ष से दूरी कहाँ पर जाएगी, x पर जाएगी। तो x अक्ष पर हमको दूरी बताना, मतलब y अक्ष से x के लिए दूरी बताना है। अगर जो x अक्ष पे कहा होता तो हमको y के लिए बताना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि -3, 5 में जो है y अक्ष से दूरी बताना है, y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष पे ये x है और ये y है,
तो वाई अक्ष के लिए हमको यक्स क्या बताना है, तो यक्स का मान कितना है -3, जैसे यहाँ पर एक्स का मान कितना है -3, तो वाई अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा -3 है, तो ये आपका -3 यहाँ पर है, ये पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर सवाल देखिए। 10वां नंबर सवाल है कि दिया गया है लासा 132, 288 बराबर 3168, तो मासा इनका मासा बताना है। तो आपको हम एक सूत्र बताएंगे जो बहुत ही आसान सूत्र है, इससे आप जो ये सवाल है ना, ये हर साल पेपर में आपको हर साल पेपर में आएगा, या तो 2 नंबर में आ जाता है या तो 1 नंबर में आ जाता है। तो ये हर साल यहाँ पर विकल्प में आ गया है, तो इसको हम सूत्र से देखेंगे। सूत्र होता है कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आपका सूत्र होता है, यहीं पे मान रखना है। तो लासा क्या है, इसका लासा आपका आया है 3168। मासा क्या है, मासा को तो हमको ज्ञात ही करना है। फिर उसके बाद पहली संख्या कितना है 132 है, ठीक है। फिर दूसरी संख्या क्या है 288 है, तो इसको इधर भेज दीजिए, यानी मासा बराबर हो जाएगा आपका 132 गुणे 288, 3168। अब इसको काट लीजिए, किससे कटेगा 12 से कटेगा, 12 कम 12, फिर 12 कम 12, फिर ये कटेगा 12 दूना 24, कितना बचा 7 बचा, 76 हो गया, 12 छक 72, और फिर कितना बचा 4 बचा 48 हो गया, 12 चौक 48, इसको फिर 11 से काट लीजिए, 11 दूना 22, 4 बचा 11, 11 चौक 44। अब इसको काटिए 4 से काटिए, 4 सते 28, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 6 से काटिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी आपका मासा कितना आ गया 12 आ गया। देखिए आंसर में 12 कहीं पे लिखा हुआ है, आंसर में कौन सा सवाल है, ये 10वां नंबर 12, ठीक है, ये आपका सही हो गया, ठीक है। चलिए लाइट चली गई थी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है, वही हम देखने गए थे कि मतलब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए किसी तरह मैनेज करते हैं, अभी हो सकता है कि आ जाए लाइट, लेकिन हम लोग अपना कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। चलिए 10वां के बाद 11 नंबर देखिए। लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 5 बराबर 0 के मूल बराबर है तो यम का मान होगा, ठीक है। चलिए आ गई लाइट। तो लिखा हुआ है कि 3x² - 12x + 5 बराबर 0, ये कौन सा सवाल है 11 नंबर सवाल है। तो इसमें हमको बताना है कि मतलब हाँ, इसमें हमको बताना है कि मतलब m का मान बताना है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0, इसकी तुलना कर लेंगे, तुलना करेंगे तो a बराबर 3, b बराबर -12, c बराबर m। तो क्या होता है, मूल बराबर हैं, तो जब मूल बराबर होते हैं तो इसका सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान -12 का स्क्वायर और -4 गुणे a का मान 3 और गुणे c का मान m बराबर 0, तो 144 हो जाएगा, -12m बराबर 0। तो -12m को इधर रोक लीजिए, ये -144, 12 कम 12, 12 पर m 44, यानी m बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखिए आपका 11 नंबर में कौन सा सही है, ये सही है 12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। आप लोग अगर जो इसको लिखना होगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो वीडियो को रोक दीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो,
ठीक है, नहीं तो समझ में आ रहा हो तो ऐसे रहने दीजिए। देखिए 12 नंबर सवाल है, समीकरण 5x² - 2x + 2 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आते हैं मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, दो होते हैं दो घात समीकरण में, ठीक है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो हम आपको दोनों फार्मूला और दोनों पे सवाल बता देंगे, लेकिन जैसे कभी कभी मतलब पूछ लेता है कि मूलों का योग क्या है और मूलों का गुणनफल क्या है, तो यहाँ पर आपको मूलों का योग पूछ लिया है तो हम गुणनफल भी बता देंगे कि चलिए द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। a बराबर कितना है 5, तुलना करेंगे, b बराबर कितना है -3, c बराबर कितना है 2 है, ठीक है। तो आपको मतलब सूत्र बता रहे हैं मूलों का योग जब कहता है तो मूलों का दो मूल अल्फा प्लस बीटा होता है, दो मूल कुछ भी मान ले सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे, तो ये क्या होता है -b बटा ये a सूत्र होता है, -b बटा a होता है। तो -b का मान कितना है, माइनस ये तो सूत्र का है और ये -3 यानी -3 बटा 2, ये नहीं कितना आ जाएगा 3 बटा 2। ये आपका तो आंसर आ गया, मूलों का योग ही पूछा था। एक और बता दे रहे हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल मतलब गुणा अल्फा बीटा बराबर c बटा a। तो c का मान कितना है 2 और a का मान कितना है 5, 2 बटा 5। देखिए मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, यहाँ पे आंसर में गुणनफल वाला भी होगा और योगफल वाला होगा। देखिए कितना आया है 2 बटा यहाँ पर गलत हो गया, मतलब a का मान है 5 और यहाँ पर 5, ठीक है। तो अब आपका आंसर है 3 बटा 5, ये पहला वाला ही ऑप्शन है, सही है। यहाँ माइनस भी लगा है, माइनस वाला नहीं होगा। 2 बटा 5, 2 बटा 5 क्या है, मूलों का गुणनफल है। ये -2 बटा 5 ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एक सवाल के साथ दो नियम बता दिए हैं, तो आप दोनों को तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए 13 नंबर सवाल है, युगपत समीकरण x + 2y बराबर 70 और 2x + लैम्डा बराबर 35, इसको हमको कोई हल लिखा है कि कोई हल नहीं है यदि लैम्डा बराबर मान बताना है। तो ये 13 नंबर सवाल है, युगपत क्या है x + 2y, ये बराबर के उधर है तो बराबर के इधर ले आएंगे, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद तथा 2x + लैम्डा -35 बराबर 0। इसके युगपत के समीकरण के a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो a1 बराबर कितना है, एक तुलना करेंगे, b1 बराबर कितना है 2, c1 बराबर कितना है -, तथा a2 बराबर कितना है 2, b2 बराबर कितना है लैम्डा और c2 बराबर कितना है -35। तो युगपत में सूत्र क्या होता है, a1 मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इस पे मान रख दीजिए a बटा कितना 2, b1 का मान कितना है 2 बटा लैम्डा और -70 बटा -35। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है। तो इनमें से आप कोई भी ले ले, पहला दूसरा ले या दूसरा तीसरा, आंसर दोनों का सेम है। पहला और दूसरा हम ले रहे हैं, तो 1 बटा 2 गुणे 2 बटा लैम्डा, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 दूना 4, यानी आपका मान आ जाएगा, लैम्डा का मान कितना 4 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा सवाल है, ये वाला सवाल है। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और आपको लिखना होगा, तो आप वीडियो को रोक करके और लिख लीजिएगा। आज लाइट भी बहुत आती जा रही है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। क्या पहले लाइट नहीं रहती थी तो लोग पढ़ाई नहीं करते थे, तब भी पढ़ाई करते थे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है।
देखिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, अब यहाँ पे त्रिभुज का भी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। समरूप त्रिभुज क्या होता है? दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज का रूप समान हो, डबल रोल जिसे कहते हैं। दोनों त्रिभुज का रूप समान हो, तो रूप जब समान होगा समरूप, तो इसकी लंबाई बराबर होगी, चौड़ाई बराबर होगी, हर एक चीज़ बराबर होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम ए से लिखेंगे, पहला के लिए A1 और दूसरे के लिए A2 बराबर क्या हो जाएगा? संगत भुजाएं हो जाएंगी, संगत भुजाएं हो जाएंगी A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर, दो भुजाएं हैं संगत में। ये होता है जब आपको संगत भुजाएं निकालनी हो, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो और संगत भुजाएं निकालनी हो, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। कैपिटल A को त्रिभुज का क्षेत्रफल मानेंगे और स्मॉल a A1 और A2 को उसकी संगत भुजाएं मानेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16/25 बराबर A1 स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो A1 A2 बराबर अंडर रूट हो जाएगा 16/25। इसका होता है 16 का क्या होता है रूट के बाहर जब करेंगे तो 4 होता है, 25 का कितना होता है 5, यानी 4:5 हो जाएगा। देखिए 4:5 कहाँ से, 5:4 है, 4:5, यही आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं, एक लास्ट सवाल हो बचा है, कौन सा है? 15 नंबर है। 15 नंबर है, त्रिकोणमिति का सवाल है। त्रिकोणमिति का सवाल हम देखेंगे और ये सवाल बहुत ही आसान ट्रिक है इसका। आप मतलब सवाल को ना भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। ये मेरा गारंटी है, मेरा दावा है कि कभी ये गलत नहीं हो सकता है। देखिए, जब इस प्रकार के सवाल आ जाएंगे तो आप आंख मूंद कर एक लिख देना, ठीक है। चाहे जो रहेंगे, साइन के स्थान पे tan काट कुछ भी रहे, बटे में अगर जो है और बगल में प्लस लगा के कुछ नहीं है तो उसका मान 1 आएगा। अभी हम आपको लगा कर दिखाते हैं कैसे 1 आएगा। देख लीजिए, जैसे साइन में ये बताइए कि क्या घटाएं 90 में से कि हमको 31 अंश प्राप्त हो जाए। तो जो नीचे वाला होता है ना उसी को घटा दिया कीजिए, आप घटा के देख भी सकते हैं। तो ये बराबर में क्या आएगा, आपको मतलब एक सूत्र बताते हैं, 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, ठीक है। 90 माइनस थीटा ये है सूत्र आपका, ये सूत्र होता है त्रिकोणमिति का, 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पे क्या लिखा हुआ है 59। तो अब यहाँ पर रख लीजिए जो साइन के स्थान पे मान है, तो ये क्या हो जाएगा cos 59, और नीचे वाला नहीं चेंज करना, एक ही चेंज करना है आपको, चाहे ऊपर वाला चेंज करिए चाहे नीचे वाला चेंज करिए, आपको एक ही चेंज करना है और आपका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से देख लीजिए जो विकल्प में सही हो उसको लगा दीजिए 1, ठीक है। धन्यवाद। ये मतलब कल हम लोग 1 से 7 नंबर तक सवाल लगाए थे, उसके आगे का सवाल है और बाकी जो सीरीज होगा उसको कंटिन्यू किया जाएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर जो आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आगे भी मतलब ऐसे कंटिन्यू रोज हम लोग वीडियो डालते रहेंगे आप लोगों के लिए, और यूजफुल वीडियो रहेगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अनसॉल्व के हैं, आप अनसॉल्व उठा के देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन अनसॉल्व के बाहर का नहीं है। और जो क्वेश्चन आते हैं वो
अनसॉल्व के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग एक कॉपी बना लीजिए और बहुविकल्प का वहाँ पर जितना भी क्वेश्चन हम बताते हैं, अभी तो मतलब कितना क्वेश्चन हुआ है, 15 क्वेश्चन हुआ है, कल 7 क्वेश्चन करवाए थे, उसके आगे का मतलब टोटल 15 क्वेश्चन हो गए हैं। हम लोग ऐसे पूरा जितना मतलब क्वेश्चन होता है मैथ में, हाई स्कूल के मैथ के पेपर में जितना आता है सभी हम करेंगे, और ये मेरा दावा है कि इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं आ सकता है, ये मेरा गारंटी है। और 20 में 20 में आपको मैं ला के दिखाऊँगा, मतलब दिला के दिखाऊँगा कि 20 में 20 कैसे आता है। तो इसी वाणी के साथ मैं अपना मतलब आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।